वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका मित्र पवन कुमार खुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं ग्रामर पढ़ा रहा था और ग्रामर का स्ट्रक्चर नंबर 2 तक मैं पहुंच चुका था और उसके बारे में जानकारी भी दे दिया था और कुछ होमवर्क दे दिया था आपको, ठीक है। सॉरी, उसके बारे में आपको होमवर्क दे दिए थे। पता नहीं आपको बनाए कि नहीं बनाए, मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको बनाएं और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में नहीं आया। तो कोशिश करूंगा कि आपको अलग से टाइम दे करके एक मीन्स पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ जिस वजह से आप बना सकें, ठीक है। तो आज मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 बताऊंगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान देंगे। ये भी हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल, सिंपल भी कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब का डिटेल्स में बता चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक ना। आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 से समझने का, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 13 रहेगा। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो टेलीग्राम पर चैनल पर जाएंगे और कुटिया का सर्च करेंगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। उसमें मैं प्रत्येक दिन पेज वाइज पीडीएफ बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक सूचना दे दूँ कि मेरा एमटीएस का क्लास शुरू हो चुकी है, जो उसमें इंग्लिश का, केवल इंग्लिश का एमटीएस स्पेशल क्लास जो कुटिया क्लासेस के नाम से, उसमें पीडीएफ बना रहे, सॉरी उसमें आपका प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। तो एमटीएस में एमटीएस अब डालेंगे तो एमटीएस स्पेशल क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि पहले मेरे ग्रामर के साथ साथ एमटीएस बेस भी चल रहा है, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे ध्यान से स्ट्रक्चर नंबर 3 मित्रों, डू या फिर डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मित्रों, इसको डू डच का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। डू डच का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप समझ चुके हैं, सब्जेक्ट में बता चुका हूं। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप समझ चुके हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के कोई कार्य करता है, उसका परिणाम जो दिखता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट तो समझ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन, QUESTION है ना क्वेश्चन, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं मित्रों। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे इसको बना सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जब भी ये सेंटेंस शुरू होगा यस नो क्वेश्चन में, जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो क्या से शुरू होता है, ठीक है। क्या से शुरू होता है तो उसको समझना है कि ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। जैसे आप लोग डू या डस का प्रयोग कहाँ करते हैं समझ चुके हैं ना। डू या डस का प्रयोग कहाँ करते हैं थोड़ा देख लीजिए। वेयर टू यूज डू या फिर डस, ठीक है मित्रों। वेयर टू यूज डू और डस, क्या ध्यान देंगे। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर दे रहे या फिर यू रहे या फिर आई रहे या फिर वी रहे एंड और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। जब ये रहेगा मित्रों, ठीक है, जब ये रहेगा तो आपको प्रयोग करना है डू। आपको क्या प्रयोग करना है? डू, ठीक है मित्रों।
डू प्रयोग कहाँ करेंगे? जब दे, यू, आई, वी या फिर मोर देन वन नेम। क्या रहेगा? मोर देन वन नेम। मोर देन नेम वन मीन्स क्या होता है? एक से अधिक नाम। ठीक है मित्रों, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। ठीक है मित्रों, एक से अधिक नाम। ठीक है, और एक से अधिक नाम का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि एक से अधिक नाम में जैसे राम, श्याम, सोनू और मोनू, बच्चे, महिलाएं, लड़के, लड़कियां। ठीक है, ये सब सारे के सारे लोग, जानवरें। ठीक है, ये सब समझ चुके हैं आप लोग कि इसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं एक से अधिक नाम के साथ। ठीक है, सेम उसी प्रकार डज है, डज। ठीक है, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान देंगे इसको। डज का प्रयोग हम लोग ही के साथ, सी के साथ या फिर इट के साथ। सी, ही, इट और वन नेम, और वन नेम के साथ, वन नेम के साथ। ठीक है मित्रों, वन नेम का अर्थ क्या होता है? एक नाम। वन नेम मीन्स क्या होता है मित्रों? एक नेम, एक नाम। ठीक है मित्रों, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एक से अधिक नाम कैसे लिखेंगे? जैसे हो गया, यहाँ देखिए, जैसे हो गया राम एंड श्याम। ठीक है, पीपल, चिल्ड्रन, गर्ल्स। ठीक है मित्रों, गर्ल्स। ठीक है, बॉयज। ये सब सबके सब क्या हो गए? एक से अधिक नाम। ठीक है मित्रों, राम और श्याम, राम और श्याम, लोग। मैं इंग्लिश वर्ड के नीचे में हिंदी में लिख रहा हूं जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चिल्ड्रन अर्थात बच्चे, गर्ल्स में जानते ही लड़कियां, उसके बावजूद मैं भी लिख देता हूं जो समझने में आसानी होगी। बॉयज में क्या होते हैं? लड़के। अब बताइए, ये सब एक नाम है या एक से अधिक नाम? बिल्कुल, आप लोग जानते हैं एक से अधिक नाम है। ठीक है, और वन नेम में वन नेम में क्या होता है? जैसे देखिए, वन नेम में बॉय, सोनू, काव, पैरट, बुक, पेन, ये सब के सब एक नेम है। ठीक है मित्रों, बॉय में क्या होता है जानते हैं? लड़का है, ये नाम है। गाय होता है जानते हैं, पैरट में तोता, एक संख्या में एक है। बुक में पुस्तक होता है, भी जानते हैं मित्रों। और पेन में कलम होता है। ठीक ना, अब मैं बताऊंगा इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कैसे इसको बनाते हैं। इस देखिए, डू, दे, बाय अ बुक। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में और हिंदी में, हिंदी में मात्राएं और इंग्लिश में क्या करते हैं? सिंबल्स। सिंबल्स मीन्स क्या होती है? पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मीन्स क्वेश्चन मार्क्स, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब के सब क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स। अगर इसको आप भूल जाएंगे देने के लिए तो हो सकता है कि आपका नंबर काट लिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, 10th क्लास की एग्जाम होती है, 12th क्लास की होती है, ग्रेजुएशन में होते हैं, वैसा नंबर में। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेगा, खास करके इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में और
यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मीन्स हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, उसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, डू दे बाय ए बुक, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको हिंदी में कैसे हम लोग करेंगे? नंबर 1, नंबर 2, डज सी गो टू स्कूल, अर्थात क्या वो स्कूल जाती है। नंबर 3 में डू यू हेल्प मी डेली देयर, क्वेश्चन मार्क। 4 में देखिए, डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो 5 और लास्ट, डू वी प्ले क्रिकेट हेयर। ठीक है मित्रों आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ट्रांसलेशन हिंदी में करूंगा जो समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, डू दे बाय अ बुक, क्या वे लोग पुस्तक खरीदते हैं, ये हिंदी में आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क यानी ये क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि चिन्ह नहीं भूलना, वही चिन्ह है इसमें देने के लिए। ठीक ना, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती है। लगता है ना कि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, लगता है ना आपको, आप लोग को लगता हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग बोर्ड पर अच्छा है, लेकिन फिर भी जो भी है आप लोग ध्यान देंगे और अपने अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, अपने अपने लिखने की या समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप मुझे वहाँ मेहनत नहीं, मदद करते हैं। ठीक है, 4th नंबर में, क्या आपकी माँ रोज मंदिर जाती हैं। ध्यान देंगे मित्रों, एक मिनट, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मित्रों ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं 5 सेंटेंसेस आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। ठीक है, और मेरे आपसे प्रेम जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और अधिक से अधिक देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप समझे, फ्री ऑफ कॉस्ट से कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि अभी सारे जो एक व्यापार के तौर पर यूट्यूब हो गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देखें और फ्री में समझें सारा चीज़। ठीक है, अब मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 3 से क्या बनाएंगे 5 सेंटेंस।
क्या आप मेहनत करते हैं? क्या क्या वे लोग आपको धमकी देते हैं? क्या हम लोग गाड़ी तेज चलाते हैं? क्या आपकी बहन ट्यूशन पढ़ाती हैं? ध्यान दें मित्रों, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्या आपके पापा हमें पैसे देते हैं? ये तो याद रखेंगे, मैं सामान्य सामान्य सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने के लिए, स्ट्रक्चर पर बेस्ड, इसी बेस्ड से बनाना आपको, ठीक है। क्या करना आपको, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, इंग्लिश में मित्रों याद रहे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। आप कोशिश करेंगे बना के रखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।